इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीड अलाउड ऑप्शन के बारे में। बिल्कुल नया फीचर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड 2019 में इंट्रोड्यूस किया है, इसकी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी यहाँ से देना चाहता हूँ। रिव्यू टैब खोल ले। आपके पास यहाँ काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपके पास नेक्स्ट ग्रुप जो है वो स्पीच है। स्पीच में आपके पास रीड अलाउड के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप माउस रखें तो शॉर्टकट भी अवेलेबल हो गया है, ऑल्ट, कंट्रोल और स्पेस। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको आप सुन सकते हैं वॉइस फॉर्मेट में। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को ऐड ऑन कर दिया है वर्ड 2019 के अंतर्गत। तो ये देखते हैं ये फीचर काम किस तरह से करता है। आपके पास यहाँ पे वर्ड 2019 में मैंने एक पैराग्राफ छोटा सा लिखा हुआ है जिसमें अलग अलग लाइंस हैं। मैं रीड अलाउड को क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्पीकर ने बोलना शुरू कर दिया है टॉपिक्स को। आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड पे, पहले मैं इसे पॉज कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। मैं माउस को सबसे शुरू में क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ से रीड आउट करना शुरू करे। अगर आप यहाँ देखें तो 4 बटन हैं आपके पास, प्रीवियस, प्ले, नेक्स्ट और उसकी सेटिंग्स। फाइनली क्लोज का बटन है, फाइनली स्टॉप का बटन है। मैं जब प्ले करता हूं तो माउस का कर्सर मेरे पास यहाँ शुरू में है, मैं क्लिक करूंगा तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। TLS watch complete series of 2010 given in your content segment. Online options, pictures, icons, 3D models. आप देखेंगे बारी बारी से उसको बोला जा रहा है जो भी मेरे पास टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। यहाँ यदि प्रीवियस बटन पे चले जाएं तो उससे पीछे वाली लाइन, और अगर नेक्स्ट पे चले जाएं तो अगले वाली लाइन। फिर से पॉज कर देता हूँ उसको। मैं फिर से बता देता हूँ। मैं अगर आप पीछे वाला बटन यानी कि प्रीवियस बटन क्लिक करेंगे तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट या लाइन, और अगर आगे वाला बटन नेक्स्ट दबाए तो आगे वाला ऑब्जेक्ट या लाइन वो बोलेगा या बोलेगी, जो भी स्पीकर जिस तरह से आपने सेट किया हुआ है। स्पीकर की सेटिंग्स के लिए आप यहाँ दिए गए सेटिंग्स आइकॉन को क्लिक करें। आपके पास रीडिंग स्पीड का ऑप्शन है। आप रीडिंग स्पीड बढ़ा और घटा सकते हैं। मैं यहाँ रीडिंग स्पीड कम कर देता हूँ। अब फर्क देखते हैं इसमें। अब मैं यहाँ से स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो जिस तरह का स्पीड आप सेटअप करेंगे उस स्पीड के हिसाब से इसको बोला जाएगा। मैं फिर से यहाँ से स्पीड बढ़ा देता हूँ यहाँ से और प्ले कर देता हूँ। अब देखेंगे कि स्पीड ज़्यादा तेज हुई है। तो इस तरह से आप स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से वॉइस सिलेक्शन कर सकते हैं। वॉइस सिलेक्शन यहाँ 2 तरह का दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट डेविड डेस्कटॉप और माइक्रोसॉफ्ट जिया डेस्कटॉप के रूप में। मैं डेविड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्ले का बटन दबा देता हूँ। अब देखिए ये वॉइस जो है मेल वॉइस है, इससे पहले जो वॉइस थी वो फीमेल वॉइस थी। तो इस तरह से इन सेटिंग्स बटन का प्रयोग करके आप अपने अकॉर्डिंग स्पीकर को सेटअप कर सकते हैं। आप यदि इसे क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं स्टॉप बटन से। तो इस तरह से ये नया फीचर है जो स्पीच में सेगमेंट के अंतर्गत रीड अलाउड ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ रीड अलाउड यानी कि कुछ भी सुन सकते हैं जो भी लिखा गया है। ज़्यादातर जो डिसेबल पर्सन हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं सुनने के लिए, जैसे ब्लाइंड लोग हैं या किसी कारण से उनको प्रॉब्लम है कुछ पढ़ने में, तो उस कारण से फिर बड़ी आसानी से वो इस जो भी आपने लिखा है उसको टेक्सचुअल को रीड कर उस टेक्सचुअल को इस रीड अलाउड ऑप्शन के द्वारा सुन सकते हैं। तो बड़ा अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो 2019 वर्ड में दिया गया है। अगले सेक्शन में हम अगले टॉपिक यानी कि चेक एक्सेसिबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे।